लोकसभा में चुनाव सुधारों पर एसआईआर पर आज होगी चर्चा। 10 घंटे का चर्चा के लिए दिया गया है समय। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत 10 नेता लेंगे हिस्सा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को देंगे इसका जवाब। बहस के दौरान एसआईआर प्रक्रिया में वोट चोरी के आरोप, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और व्यापक चुनाव सुधार पर रहेगा खास फोकस। सदन में हंगामे के आसार। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की कर रहा था मांग। एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर आज होगी खास चर्चा। दोपहर करीब 1 बजे गृह मंत्री अमित शाह बहस की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा रखेंगे अपना पक्ष। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही करेंगे चर्चा का समापन। चर्चा के दौरान सदन में देखने को मिल सकता है हंगामा। सरकार और विपक्ष में तकरार दिख सकती है। कल लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई थी। लोकसभा में चर्चा के दौरान देखने को मिली थी तीखी बहस। एनडीए के संसदीय दल की दिल्ली में हुई बैठक। एनडीए नेताओं ने बैठक में के दौरान पीएम मोदी को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सम्मानित किया। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए सदस्य बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को संबोधित किया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद किरण रिजिजू का बयान। बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्रों में काम करने के लिए दिए मार्गदर्शन। शीतकालीन सत्र के बीच हुई इस बैठक में बोले पीएम मोदी, नियमों और कानूनों को बेहतर बनाने की जरूरत है जिससे लोगों को कठिनाइयों का ना करना पड़े सामना। एनडीए संसदीय दल की बैठक पर बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत। पीएम ने सबको किया गाइड, हम सबको आने वाले बजट सेशन के लिए काम दिया गया है। संसद में वंदे मातरम को लेकर विशेष चर्चा पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, ज्यादा बुद्धिमानी कभी कभी अपने लिए घातक बन जाते हैं। इंडिगो ने आज भी 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की है। एयरपोर्टों का निरीक्षण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु सहित कई हवाई अड्डों पर भेजे गए। बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया। इंडिगो की विंटर शेड्यूल क्षमता में कटौती की जाएगी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से आज डीजीसीए की कमेटी कर सकती है पूछताछ। डीजीसीए ने इसके लिए नोटिस जारी किया था। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू इस मामले में लोकसभा में जानकारी देंगे। सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक और विधायक का वीडियो सामने आया। अलीबाग के विधायक महेंद्र दलवी वीडियो में नोटों की गड्डी के साथ नजर आए। शिवसेना यूपीटी के नेता अमरदास दानवे ने इस वीडियो को ट्वीट किया। सरकार से पूछा कि क्या इस सरकार के पास सिर्फ किसानों की कर्ज माफी के लिए ही पैसे नहीं हैं? वीडियो में मुख्यमंत्री फडणवीस और शिंदे से पूछे गए सवाल। दानवे ने कहा कि ये एमएलए कौन है और इतने पैसे का क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले देर रात बंद कमरे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी और शिवसेना के बीच दूर हो गया मनमुटाव। करीब 1.5 घंटे लंबी चली चर्चा। महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव एक साथ ही लड़ा जाएगा। बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ चंद्रशेखर और रविंद्र चौहान भी थे मौजूद। एकजुट होकर निकाय चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। क्लब के दोनों मालिक गौरव और सौरभ लूथरा देश से फरार। दोनों के खिलाफ गोवा पुलिस की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी। गोवा हादसे के बाद देश में प्रशासन अलर्ट पर। गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के 3 नाइट क्लब और पब को सील किया। गोवा में ही है ये पब और नाइट क्लब। बुलडोजर एक्शन भी जल्द हो सकता है। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले क्लब और होटलों के लिए कड़े नियम जारी। बढ़ती जा रही है पूरी सतर्कता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कूच बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। प्रशासनिक अधिकारियों संग करेंगी बैठक।
ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर करेंगी पदयात्रा और जनसभा। एसआईआर को लेकर ममता आवाज उठा सकती है। कानपुर में मकान की ग्राउंड फ्लोर में खड़ी बाइक में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। भड़की आग की चपेट में आया घर। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टीकमगढ़ में खाद की लंबी कतार में लगे एक और किसान की मौत। घंटों लाइन में खड़े रहने से अचानक तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। किसान का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। मृतक का शव। मृतक के परिजनों का आरोप, लगातार 2 दिनों से सेंटर पर जा रहे थे खाद लेने, अब मुआवजे की मांग। मेडिकल इंश्योरेंस रिफंड के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खुद को इंश्योरेंस लोकपाल और IRDAI अधिकारी बताकर लोगों को बताते थे अपना शिकार और सभी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। पुलिस और बदमाश के बीच हुई है मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश सुख कोटली हुआ है ढेर। 2 पुलिसकर्मी भी घायल। सुकोटली करियाना व्यापारी पर फायरिंग मामले में आरोपी था। 1 दिसंबर को की थी करियाना व्यापारी की हत्या। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार। अनिल बागरी के पास से 40 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अनिल बागरी के साथ उसके साथी पंकज सिंह को भी शिकंजे में लिया। 5 दिन पहले जीजा भी तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। बुलंदशहर के कासुमी गांव के जंगलों में देखा गया तेंदुआ। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने जंगल में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की चेकिंग के लिए लगाया 7 दिवसीय कैंप। सभी संदिग्ध लोगों के कागजातों की जांच पड़ताल हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहन योजना की आज 31वीं किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री लाभार्थियों के खाते में डालेंगे 1500 से 1500 रुपए। निकाय चुनाव का आज पहला चरण चुनाव होगा और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और यूपी में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई। बिहार एसआईआर मामले पर भी आज जिरह। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष उठा रहा है सवाल। देश के अलग अलग जगह हो रहा है बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइंस की अनदेखी कर की जा रही है बुलडोजर कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन। राजकोट सेंट्रल जेल में किसानों से मिलेंगे केजरीवाल। केजरीवाल बोले बीजेपी से त्रस्त है पूरा गुजरात। मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण के लिए खूब मिल रहा है चंदा। हाथ से गिनना हो रहा है मुश्किल। हुमायूं कबीर के घर पर लगानी पड़ रही है नोट काउंटिंग की मशीन। सिर्फ QR कोड स्कैन के जरिए अब तक करीब 93 लाख रुपए का मिल चुका है चंदा। अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिल चुका है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC घोटाले में आरोपी राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर की अपील पर सुनवाई। राबड़ी ने केस की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने पर पक्षपातपूर्ण नजरिया रखने का आरोप लगाया है। 30 करोड़ की धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की आज उदयपुर कोर्ट में पेशी। सोमवार को उदयपुर पुलिस ने दोनों को उनके मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। चंडीगढ़ में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने घटना को अंजाम दिया।
बुलंदशहर में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का केस दर्ज करवाया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी है। बिहार के मोहनिया मुर्गी फार्म के आड़ में हथियार और गांजे का कारोबार। अवैध देसी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ 8 किलो गांजा बरामद। बिहार के बेगूसराय में भूमाफियाओं ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी। जमीन पर कब्जा और रंगदारी की नियत से की फायरिंग। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 1 करोड़ का इनामी रामधीर मस्जिद समेत 12 बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल। भोपाल में परफॉर्मेंस के दौरान गिरे फेमस सिंगर मोहित चौहान। लाइटिंग से पैर टकराने के कारण गिरे स्टेज पर कुछ सेकंड में ही फिर समझे। नादान परिंदे गाना गाते समय ही हादसा हुआ। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की तस्वीर सामने आई और शूटर्स की भी पहली बार तस्वीर सामने आई। दोनों शूटर पंजाब मूल के बताए जा रहे हैं। दोनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को 3 बार हमला हुआ था। गुरुग्राम में नहीं रुक रहा थार कार का आतंक। तेज रफ्तार में फीगो कार को मारी टक्कर के बाद कार 4 बार पलटी। कार सवार के सिर और कंधे में चोट आई। अजगर दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। इलाके में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महिदपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की 15 छात्राएं बीमार। 5 को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 1 करोड़ का इनामी रामधीर मस्जिद समेत 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और लगातार ऑपरेशन के बीच नक्सलियों ने सरेंडर किया। एनकाउंटर के डर से बगरकच्चा में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। यूपी के कानपुर में हथियारबंद दबंगों ने घर के बाहर से युवक को किया अगवा। युवक को बंधक बनाकर लाठी से पीटने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल। यूपी के अमरोहा में तेंदुए को लेकर आधा दर्जन गांव में फैली दहशत। ग्रामीणों ने महिलाओं और बच्चों को जंगल जाने से रोका। आदमखोर तेंदुआ अब तक कर चुका है कई लोगों पर जानलेवा हमला। दिल्ली पुलिस साइबर थाना टीम ने डेटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया है। दिल्ली के करोल बाग में 1 किलो सोना लूटने वाला गैंग गिरफ्तार। लुटेरों ने पुलिस और इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर डाली थी नकली रेट। 435 ग्राम सोना, करीब 4 लाख कैश बरामद। उत्तर भारत में शीतलहर का असर जारी। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में गिरा पारा। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। एमपी में शीतलहर का अलर्ट जारी। भोपाल में पिछले 3 दिनों में चल रही है शीतलहर। पारा 7 डिग्री के नीचे लुढ़का। 17 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज।